नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही कमाल की चीज के बारे में बात करते हैं जो हम सबके अंदर है, हमारा दिमाग। आज हम इसके अंदर झांक कर देखेंगे कि आखिर ये काम कैसे करता है। सोचने वाली बात है ना। हमारे सारे ख्याल, हमारी यादें, हमारी हरकतें, ये सब कुछ एक ही जगह से कंट्रोल होता है। पर सवाल ये है कि ये सब कुछ आखिर ऑर्गेनाइज कैसे रहता है। इसे समझने का एक बहुत अच्छा तरीका है। सोचिए कि हमारा दिमाग एक बहुत बड़ा और हलचल भरा शहर है। मतलब शायद दुनिया का सबसे कॉम्प्लेक्स शहर, जो कभी सोता नहीं और जिसके हर कोने में कुछ ना कुछ जरूरी काम चल रहा है। और इस शहर की आबादी जानते हैं कितनी है? लगभग 86 अरब। जी हाँ, हमारे दिमाग में करीब 86 अरब न्यूरॉन्स हैं। ये समझिए, इस शहर के नागरिक हैं जो हर पल एक दूसरे से बात कर रहे हैं। ये नंबर ही अपने आप में दिमाग घुमा देने वाला है। तो चलिए इस शहर की टूर की शुरुआत करते हैं इसके सबसे बड़े हिस्से से। हमारा दिमाग मोटे तौर पर दो हिस्सों में बटा हुआ है। इन्हें हम गोलार्ध या हेमिस्फीयर्स कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये शहर पूरी तरह से बटा हुआ है। नहीं, ये दोनों हिस्से एक दूसरे से एक सुपर हाईवे के जरिए जुड़े हुए हैं, जिसका नाम है कॉर्पस कैलोसम। समझिए कि यह नसों का एक बहुत बड़ा बंडल है, जहां से इन्फॉर्मेशन लगातार इधर से उधर आती जाती रहती है। और इन दोनों हिस्सों की ना अपनी अपनी खासियतें हैं। बायां हिस्सा वो शहर का एनालिटिकल डिस्ट्रिक्ट है, जहां सारा लॉजिक, भाषा और मैथ्स का काम होता है। और जो दायां हिस्सा है वो है क्रिएटिव डिस्ट्रिक्ट। आर्ट, म्यूजिक, इमोशंस सब यहां से आता है। और ये दोनों मिलकर ही काम को पूरा करते हैं। चलिए अब इस शहर में थोड़ा और अंदर चलते हैं। हर गोलार्ध यानी हर हिस्सा आगे 4 बड़े बड़े जिलों में बंटा है, जिन्हें हम लोब्स कहते हैं। और हर जिले का अपना एक खास काम है। सबसे पहले बात करते हैं फ्रंटल लोब की। ये समझिए शहर का हेडक्वार्टर है, सीईओ का ऑफिस। सारी प्लानिंग, बड़े बड़े फैसले लेना, मुश्किलों को सुलझाना, और हाँ, हमारी पर्सनैलिटी कैसी होगी, ये भी काफी हद तक यहीं से तय होता है। इसके बाद आता है पैराइटल लोब। इसे शहर का डेटा प्रोसेसिंग सेंटर कह सकते हैं। बाहर की दुनिया से जो भी जानकारी आती है, जैसे टच, टेम्परेचर, दर्द, ये सब यहीं प्रोसेस होती है। हमें अपने आसपास की दुनिया को समझने में यही मदद करता है। फिर है टेम्पोरल लोब। ये है शहर की सेंट्रल लाइब्रेरी और कम्युनिकेशन सेंटर। हम जो सुनते हैं, जो भाषा समझते हैं और जो यादें संजोकर रखते हैं, वो सब इसी की जिम्मेदारी है। और आखिर में शहर के बिल्कुल पिछले हिस्से में है ऑसिपिटल लोब। इसका काम बहुत ही खास है। हमारी आंखों से जो कुछ भी अंदर आता है उसे प्रोसेस करना। मतलब हम जो भी देखते हैं उसे समझने का काम इसी का है। तो अभी तक तो हम शहर के मॉडर्न इलाकों में घूम रहे थे, समझिए कि ऊंची ऊंची इमारतों में। अब चलते हैं शहर के पुराने हिस्से की तरफ, वो फाउंडेशनल हिस्सा जो एवोल्यूशन में सबसे पहले बना था। देखिए, हमारा दिमाग नीचे से ऊपर की तरफ बना है। सबसे पहले वो हिस्से बने जो जिंदा रहने के लिए जरूरी थे, और फिर धीरे धीरे एवोल्यूशन के साथ और भी कॉम्प्लेक्स लेयर्स जुड़ती चली गईं। ठीक वैसे ही जैसे कोई पुराना शहर वक्त के साथ फैलता जाता है। इस पुराने हिस्से में, जिसे लिम्बिक सिस्टम भी कहते हैं, 2 बहुत ही जरूरी इमारतें हैं। ये हमारे इमोशंस और यादों का सेंटर हैं। पहली है एमिगडाला। ये है शहर का इमरजेंसी अलार्म सिस्टम। जैसे ही कोई खतरा महसूस होता है, ये तुरंत एक्टिव हो जाता है। डर, गुस्सा, ये सारे तेज इमोशंस यहीं से कंट्रोल होते हैं। और दूसरी इमारत है हिप्पोकैम्पस। ये है शहर का मेन आर्काइव। इसका काम है नई लॉन्ग टर्म यादें बनाना और उन्हें फाइल करना, जैसे कोई लाइब्रेरियन हो जो सारी जरूरी घटनाओं को संभाल कर रख रहा हो। तो हमने शहर के लगभग सभी बड़े हिस्से देख लिए, पर सबसे कमाल की बात तो ये है कि ये शहर कभी भी पूरी तरह से बनकर तैयार नहीं होता। जी हाँ, ये हमेशा अंडर कंस्ट्रक्शन रहता है। और ये जो आइडिया है ना, इसे ही न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारा हर अनुभव, हर नई चीज जो हम सीखते हैं, वो हमारे दिमाग के अंदर के कनेक्शंस को सच में बदल देती है। हमारा दिमाग कोई पत्थर पर लिखी लकीर नहीं है, ये तो लगातार बदलने वाली एक जिंदा चीज है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि दिमाग का ये शहर कभी पूरा नहीं होता। ये हर पल, हर अनुभव के साथ बदल रहा है, बढ़ रहा है। तो फिर असली सवाल ये है कि इसमें अगली इमारत कौन सी बनेगी, अगला रास्ता कहाँ जाएगा
और इसका जवाब हमारे अपने अनुभवों और सीखने की इच्छा में छिपा है।